उनको देश की जो व्यवस्था है, व्यवस्था के बदलाव के लिए वो कलेक्टर नहीं है, देश के बदलाव के लिए वो सांसद नहीं बनता है, देश के बदलाव के प्रतिनिधि नहीं बनता है। उनका सिर्फ काम है देश को लूटना और देश को लूटकर बर्बाद कर देना। आज भी जो देश के अंदर में हालात है, हालात को सबसे बद से बदतर यदि कोई बर्बाद किया है तो इलीट वर्ग है, और इलीट वर्ग अभिजात्य वर्गों ने देश को मरिया मिट्टी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। देश के जो मजदूर हैं, देश के किसान हैं, देश के जो मेहनत का तमाम है और देश के जो छात्र नौजवान हैं, इन्होंने देश को समृद्ध करने का काम किया है। इसलिए मित्रों, स्वप्न लोक से निकलिए और हिंदू राष्ट्र के जो सिख खोज रहा है वो हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए सबसे खतरा का दौर है। वो हिंदुओं का भी नहीं है, वो मुसलमानों के लिए भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो चोचलेबाज नेतागिरी करते हैं, चोचलेबाज जो डगर संपी जो लोग करते हैं, वो किसी का नहीं है, सिर्फ सत्ता का है। और सत्ता के विरोध में जो आवाजें उठती हैं उनको दमन कर दिया जाता है। और चिंगारियां नीचे से क्रांति करने की बात है। कोई आपके समाज के अंदर में नेता नहीं होगा, कोई आपको परिवर्तन की बात नहीं करेगा, कोई आपके साथ जब संघर्ष होगा, लड़ाई होगा, फाइट होगा, तो आपके अंदर आपकी आवाज बनकर उठाने के लिए तैयार नहीं है। इनको दल बदलने में कोई देर नहीं लगता है, इनको चोला बदलने में कोई देर नहीं लगता है। और जब दल बदल के लोग, चोला बदल के लोग फिर से चुनावी राजनीति में चले जाते हैं, तो वही गरीब गुरबा लोग जात के नाम पे वोट करते हैं, शराब के नाम पे वोट करते हैं, अति पिछड़ा के नाम पे वोट करते हैं, दलित के नाम पे वोट करते हैं, सवर्ण के नाम पे वोट करते हैं, लेकिन देश के जमहूरियत को बेहतर बनाने के नाम पे वोट नहीं करते हैं। आखिर क्या हो रहा है? आखिर क्या स्थिति बन रहा है देश के अंदर में? नेता बदलते चले गए, सत्ता बदलते चले गए, व्यवस्था आज भी वही है। आज भी जीडीपी का जो खर्च है शिक्षा पे सबसे कम कर दिया जाता है और हिंदुस्तान को सपना दिखाया जाता है विश्व गुरु बनने का। आज भी जितने भी कल कारखाने थे उसको बंद कर दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि विकसित भारत बनेगा हिंदुस्तान। किसका विकास होगा? तो कहने का बहुत सारी बातें हैं और एक दिन में एक मंच से बहुत सारी बातों को कहा नहीं जा सकता है। इसलिए यह दौर जो है सबसे खतरनाक दौर है और खास करके जो पढ़े लिखे तबका है उन तमाम लोगों से हम फिर अपील गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जागिए। सिर्फ नौकरी कर लेने से, पेंशन भोगी बन जाने से, एसी में बैठने से समाज का कल्याण नहीं होगा। और जिस समय अंग्रेज हिंदुस्तान पे शासन कर रहा था और यह वर्ग भी आज यदि एसी में बैठने और नौकरी और बीवी बच्चा के चक्कर में पड़ जाता तो आप किसी अंग्रेज का पैखाना साफ कर रहे होते, आज आप नौकरी में नहीं होते। तो हर दौर में विद्रोह करने वाले भी लोग हैं और हर दौर में शोषण करने वाले लोग हैं। आपको तय करना है कि हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर कैसा होना चाहिए। और हिंदुस्तान में सिर्फ नाम का जमहूरियत रह गया है, आज भी 1% लोग पूरे हिंदुस्तान के शासन व्यवस्था पे कब्जा किए हुए हैं। यह लोग